महावीर का चिन्ह कौन सा है? सिंह। क्या है? सिंह। तो महावीर भगवान जब सिंह की पर्याय में थे, किसकी पर्याय में? तो वहां से कैसे महावीर बन गए? एक कविता का छंद आपको ज्ञान करा देगा कि हिंसा को त्याग सिंह अहिंसा पे आ गया, कि हिंसा को त्याग सिंह अहिंसा पे आ गया, इतने से त्याग ने उसे महावीर कर दिया, इतने से त्याग ने उसे महावीर कर दिया। क्या बन गया? सिंह। मात्र हिंसा का त्याग किया था उसने। जब वो सिंह एक गाय के पीछे भाग रहा है, किस लिए? उसका शिकार करने के लिए, उसको खाने के लिए। देखो, दोनों को अपनी जान बचाना है। बच्चे कहां जा रहे? बहुत अनुभव की बात बता रहे हैं आपके लिए। देखो, यदि सिंह गाय के पीछे नहीं भागेगा तो सिंह भूखा मर जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? और गाय नहीं भागेगी तो सिंह उसको पकड़ लेगा तो गाय मर जाएगी। दोनों को अपनी जान प्यारी है और दोनों अपने प्राण बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। जब वो दौड़ते 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 बहुत घने जंगल में पहुंच गए और वहां पर एक बावड़ी, जिसको अपने बुंदेलखंडी में तालाब कहो, जो भी है, उसमें जाकर के फंस गए दोनों। दलदल में, वहां पर दलदल था, उसमें फंस गए। मात्र 2 हाथ का अंतर था। कितनी? 2 हाथ का। 2 हाथ आगे गाय थी, उसके 2 हाथ पीछे सिंह था। अब गाय सिंह से बोली कि तू कौन है? बोले मैं जंगल का राजा शेर हूं। तो बोले दलदल में हम दोनों फंस गए हैं, तो तेरा मालिक कौन है? यहां पर निकालने कौन निकालेगा तेरे लिए? किससे कहा? शेर से। किसने कहा? गाय ने कहा। तो बोले मैं स्वयं मालिक हूं, स्वयं राजा हूं, मुझे निकालने की क्या जरूरत? एक छलांग लगाऊंगा, निकल जाऊंगा। तो गाय कहती निकाल के बता इधर से। उसने 10 बार कोशिश की, 100 बार की, नहीं निकल पाया वो। फिर गाय ने सिंह को शिक्षा दी। पीछे जो कुर्सी पर बैठे महानुभाव ध्यान से सुनो, होगा कल्याण। यहां पर बहुत बड़ी बात बोली जा रही बंधुओं। अपने इन 8 दिनों में बहुत शिक्षात्मक आध्यात्मिक प्रवचन सुना है, पर हम आपको मार्मिक बात बता रहे हैं। गाय ने सिंह से कहा कि तेरा मालिक कौन है? तुझे कौन निकालेगा इस दलदल से? तो सिंह कहता तेरा मालिक कौन है? बोले जिसने मुझे पाला है, जिसको मैं दूध देते हूं, वो मालिक ढूंढता हुआ आएगा और मुझे रस्से से निकाल के इधर से ले जाएगा। सुन रहे हो? तो गाय तो दलदल से निकल गई, सिंह नहीं निकला। उसका कारण क्या जानना चाहते हो? जिसके जीवन में मालिक नहीं है, जिसका जीवन में गुरु नहीं है, उसको इस संसार रूपी दलदल से कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि हम अपने आप को गुरु मानने लगे, हम अपने आप के लिए मालिक मानते हैं, अपने लिए राजा मानते हैं। बंधुओं, जब सिंह उस दलदल से नहीं निकल पाया तो हम कैसे निकलेंगे? जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि गुरु की अहमियत क्या होती है अपने जीवन में। पतंग ने धागे से कहा कि तेरे कारण मैं 7वें आसमान पर नहीं उड़ पा रही हूं, यदि तू मेरा साथ छोड़ दे तो मैं 7वें आसमान में जाकर के उड़ूंगी, मेरा परचम लहराएगा। तो धागे ने उससे बार बार कहा सुनो बहन, मेरी वजह से तुम अभी तक सुरक्षित हो, जिस दिन मेरा साथ छोड़ दोगी धूल में मिल जाओगी। सुन रहे हैं आप लोग? तो दोनों में बहस होती रही, आपस में लड़ाई झगड़ा जैसे पति पत्नी का चलता है, ऐसे चलता रहा धागे और पतंग में। तो
एक दिन धागे ने कह दिया ठीक है, अब तुझे अपनी मनमानी करनी है तो कर ले। तो धागे ने उस पतंग का साथ छोड़ दिया और आंधी तूफान हवा का झोंका लगा तो आसमान में उड़ने लगी। कौन? पतंग। सातवें आसमान में पहुंच गई। और जब दोबारा आंधी तूफान आया तो किसी की पकड़ नहीं थी उसमें। धागे की पहले पकड़ थी, बच जाती थी। अब उसमें कोई उसका मालिक नहीं था सुरक्षा करने के लिए, बचाने के लिए। तो वो पतंग जो सातवें आसमान में उड़ रही थी वो धूल में जाके मिल गई। सुन रहे आप लोग? ये आपको शिक्षा दे रहा है, उदाहरण, एग्जाम्पल, कि यदि गुरु का साथ छोड़ोगे तो भले ही कुछ दिनों के लिए आपके लिए यश ख्याति पूजा लाभ मिल सकता है, आपकी जय जयकार हो सकती है, पर जैसी हालत उस पतंग की हुई, सातवें आसमान में तो पहुंच गई, पर जब उसमें कोई डोर नहीं लगी, गुरु मालिक नहीं रहा, तो कहाँ मिल गई? धूल में आके मिल गई। ऐसे ही हमारा जीवन है, यदि हमने किसी को मालिक नहीं बनाया, गुरु नहीं बनाया, तो हमारा जीवन भी धूल में मिल जाएगा। सुन रहे आप लोग? इसलिए आप लोग, कितना बड़ा सौभाग्य है कि 2 बसें जा रही, 4-5 4 व्हीलर गाड़ी जा रही हैं। अरे गुरु के दर्शन करने जा ही रहे हो, एक एक श्रीफल ले जाना और आचार्य श्री के चरणों में समर्पित करना और कहना कि गुरुदेव आज से आप हमारे गुरु और हम आपके शिष्य हैं। फिर देखना जीवन में कितना बदलाव आता है। ऐसे गुरु मानने से कल्याण नहीं होता, गुरु बनाना पड़ता है, गुरु के सामने याचना करनी पड़ती है। सुन रहे आप लोग? जब गुरु आशीर्वाद देंगे कि आपको इतना त्याग, इतनी तपस्या, गुरु ज्यादा जबरदस्ती नहीं करते, जितना आप कर सकते उतना आप त्याग करना। और आप देखना, आप आचार्य समय सागर जी को अपना गुरु बनाओगे तो वो तो संसार से पार होंगे ही होंगे, उनके साथ साथ हम भी संसार से पार हो जाएंगे। पर कब होंगे? जब उनको अपना गुरु बनाओगे। गुरु कहने से नहीं बनता है। सुन रहे आप लोग? जीवन में कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, कोई व्यसन हो जाए तो क्षमा किससे मांगोगे? प्रायश्चित किससे लोगे? भगवान बोलते नहीं हैं, मंदिर में कोई प्रायश्चित दंड नहीं होता। आप सोलो हम 4-5 माला फेल लें, एक आध भक्तांबर कर लें या विधान कर लें, तो प्रायश्चित स्वयं से नहीं होता, ना भगवान से होता। प्रायश्चित किससे होता है? आचार परमेष्टि से होता है। सुने आप लोग? जैसे हम लोग कभी कभी गाड़ी से जाते 4 व्हीलर से, नजर पड़ जाए कि कोई मेंढक मर गया है या कोई पंचेंद्रिय जीव मर गया है, तो गुरुदेव से जाके प्रायश्चित लेते हैं कि आचार्य से इस गाड़ी से आ रहे थे, कोई कुत्ता या पिल्ला या कुछ भी मर गया, तो आचार्य से प्रायश्चित देते कि 2 उपास करना, 5 माला फेरना है पंचेंद्रिय। या कभी दरवाजा बंद कर दे तो छिपकली मर जाती है। सुन रहे आप लोग? तो उसका भी प्रायश्चित है। नहीं तो जब तुम छिपकली बनो तो वो भी तुम्हें निपटा दे अगले जन्म में। सुन रहे आप लोग? तो जीवन में कोई भी पाप हो जाए, कोई भी कर्म बंद हो जाए, अपने हाथ से कोई दुर्घटना घट जाए, तो जैसे छोटा सा बच्चा माता पिता के सामने बिल्कुल निष्कपट निश्चल होकर के बता देता है, वैसे ही हमारे माता पिता कौन हैं? आचार्य श्री हैं। उनको जाकर के बता देना। दुनिया में प्रायश्चित तब बहुत बड़ी चीज आपको बता रहे हैं, जिस पानी से कीचड़ मचता है। क्या मचता है? जब पानी धीरे धीरे बरसता है तो क्या मच जाता है? कीचड़। और वही पानी जब धुआंधार बारिश होती है तो पूरा कीचड़ साफ हो जाता है। तो जिन मन वचन काय से हमने पाप कर्म बंद किया, कर्म बंद किया, उसी मन वचन काय से सच्चे मन से गुरुदेव के चरणों में प्रायश्चित लोगे तो जैसे तेज बारिश होने से कीचड़ धुल जाता है, वैसे ही हमारे आत्मा के पाप धुल जाएंगे। सुने आप लोग? ये अंतिम उपदेश है आज का। प्रायश्चित कितनी बड़ी चीज है, सुन लो आप लोग। यदि मान लो आपके हाथ से कोई पंचेंद्र जीव की हिंसा हो गई, जाने या अनजाने में, आपने मन में विचार कर लिया कि भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया, इतना एक्सेप्ट कर लिया, तो 25% पाप उसी समय धुल गए। कितनी परसेंट? 25%। अब मन में ये विचार कर लिया कि हमें गुरुदेव से प्रायश्चित लेना है। क्या लेना है? प्रायश्चित लेना है। तो गुरु से आपने बोल दिया, गुरु से जो हमने अपनी आलोचना निंदा कर दी, तो आपके 50% पाप खत्म उसी समय। सुने आप लोग?
और गुरु ने आपको जो प्रायश्चित दिया, सुने आप लोग, उसको आपने स्वीकार कर लिया, चाहे भी 10 उपवास दें चाहे 50 उपवास दें। सुन रहे आप लोग, चाहे सम्मेद सागर की 10 वंदना करो या 100 वंदना करो, आपने स्वीकार कर लिया, या नमोकार मंत्र की माला फिरना 1.25 लाख 2.5 लाख 5 लाख स्वीकार कर लिया, तो 75% पाप समाप्त हो गया आपका। और जो आचार्य ने प्रायश्चित दिया है उसका आपने सच्चे मन वचन का ऐसे पालन कर लिया, उस प्रायश्चित का दंड भोग लिया, तो 100% पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। इतनी ताकत है प्रायश्चित में, सुन रहे आप लोग। इसलिए जीवन में कभी कोई घटना घटे, कोई पाप बंद कर्म बंद हो जाए, तो गुरु जी से जाकर के बोल दो, 100% पाप समाप्त हो जाएगा। सुन रहे आप लोग, गलती सबसे होती, पाप सबसे बंद होता है। बढ़ता वही है जो गलती को स्वीकार करता है। आज हमारे लिए भैया जी लोग डांटते हैं, गुरुदेव डांटते फटकारते हैं, तो यदि हम लोग उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, तो तरक्की नहीं हो सकती, आगे विकास रुक जाएगा हम लोगों का। तो हम लोगों का कर्तव्य क्या है, और आप लोगों का, जो हमसे बड़े हैं जो वो रास्ता दिखाएं उस पर चलना है। ऐसा नहीं कि वो स्वयं उल्टे चल रहे तो हम भी चलने लगे, ऐसा नहीं है। तो जो व्यसनी हैं स्वयं, वो हमें रास्ते पे कैसे लगा पाएंगे। तो अभी जो यहाँ जो अभी थोड़ा सा ये जो यहाँ नाटक सा दिखाया था, क्या बोलते उसको, थोड़ी सी प्रस्तुति दिखाई थी कि माँ बच्चों को पास में नहीं रखती, पालती नहीं है। हमने उदाहरण सुनाया कि नहीं सुनाया, बता रहे आपको, क्या करें, बादाम नहीं खिलाई तो हमने भूल जात हम। सुनो, एक गांव में एक सेठानी है अपनी जैन समाज की, सुन लो 5 मिनट। छोटे से जो पिल्ला होता ना, उसको सीने से लगा के मोरो चिक्कू मोरो पिक्कू मोरो टिंकू मोरो पिंकू ऐसे बोल रही थी। और जो सेठानी का बच्चा छोटा सा था, उसको नौकरानी खिला रही है। कौन खिला रही? हाँ। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों दिख रहा है पंचम काल में नजारा। तो महाराज श्री ने कहा, आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव ने, कि देखो, या तो ये सेठानी पहले उसकी माँ थी, या फिर उसकी माँ बनने की तैयारी चल रही है। सुन रहे आप लोग, इसलिए अपने बच्चों को इतना प्रेम और वात्सल्य दो कि भविष्य में पिल्ला की माँ नहीं बनने पड़े। सुन रहे आप लोग, देखो, नौकरों से खिलाओगे, नौकरों के पास भेजोगे, तो नौकरानी के जैसे उसके अंदर भाव आएंगे, नौकर बनने के भाव आएंगे। और स्वयं खिलाओगे तो सेठानी बनने के आएंगे। बताओ क्या करना है, क्या करना है। तो ये नाटक नौटंकी लगती भले ही देखने में, शिक्षा बहुत बड़ी मिलती है इससे। सुन रहे आप लोग, यदि बात को आप पकड़ लो, तो जितनी भी माताएं बहनें हैं बच्चों को जन्म दे रही, उनको अच्छे से पाल पोसो, दूसरों पर मत टालो। नहीं तो आजकल जिन माताएं बहनों के बच्चे नहीं होते ना, भविष्य में इन लोगों ने क्या किया है, अपने बच्चों को ममता के साथ प्रेम वात्सल्य नहीं दिया, या तो दूसरों को दे दिया, या फिर नौकरानी को थमा दिया। इस कारण से आज वर्तमान में बच्चे नहीं हो रहे। इसलिए बंधु, अपने बच्चों को खूब प्रेम दो, वात्सल्य दो, भूल जाए पड़ोसी का प्यार। सुन रहे आप लोग। हाँ, आज के लिए